नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनुराग पुनेठा। अगर आप एटीएम यूजर और या क्रेडिट कार्ड यूजर हैं जिसकी बहुत कुछ संभावना है कि एटीएम आमतौर पर इंसान के पास होता है, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि कोई है जिसकी नजर हमेशा आपके कार्ड पर है और वो हमेशा आपके एटीएम से पैसे निकालने की फिराक में रहता है। हैरत की बात यह है कि पैसे निकालने के लिए तो उसे किसी के एटीएम की जरूरत पड़ती है और नहीं पासवर्ड की, यानी कि वो पिन नंबर की जिसके जरिए पैसे निकाले जाते हैं। फिर भी वो आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को मिनटों में निकालने में कामयाब हो सकता है। यहां तक कि किसी दूसरे शहर में रहकर भी वो एटीएम के जरिए आपका अकाउंट खाली कर सकता है। बिना एटीएम और पिन नंबर यानी कि पासवर्ड चुराए वो किसी भी शहर की एटीएम से कैसे निकाल लेता है पैसे और आपके अकाउंट खाली हो जाता है। इसी मुद्दे पर हमारी एक खास पेशकश हम लेकर आए हैं और आपको सावधान करने आए हैं। सेव योर अकाउंट। जी हाँ, ये मामला दरअसल चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है, जहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव रतन तब हक्के बक्के रह गए जब उनके अकाउंट से उनकी सैलरी का 50,000 रुपया दिल्ली के एक एटीएम से निकाल लिया गया। इससे पहले कि कहीं प्रोफेसर राजीव रतन की कहानी आपकी कहानी न बन जाए, आपको सावधान करते हैं हम, और इसी मकसद से हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आप किस तरह से सावधानी बरत सकते हैं। जी हाँ, दरअसल जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट विकी शाह मुंबई से हमारे साथ हैं। विकी, बहुत बहुत स्वागत आपका। वो बताएंगे आपको कि किस तरह से एटीएम और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी हैक की जाती है और आपको एटीएम या फिर क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे साथ चंडीगढ़ से, माफ कीजिएगा, चंडीगढ़ से खुद इस ठगी का शिकार हुए प्रोफेसर राजीव रतन हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रतन, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जिनकी रिपोर्ट ये है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और खास बात है क्योंकि बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान का एटीएम कार्ड यूज करता है, यानी कि खासकर जो सैलरी अकाउंट होता है उसमें हम और आप शामिल हो सकते हैं। लिहाजा इस प्रोग्राम को देखिए, क्योंकि कोई आपके एटीएम पर, आपके पैसे पर नजर रख रहा है। एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, उस पर कुछ आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, अगर कुछ पूछना चाहते ने बताया कि बैंक का कोई भी अधिकारी सांत्वना देने के लिए या फिर कैमरे के सामने नहीं आया। जी हां, ये एक चौंकाने वाली बात है। राजीव के साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह के लोगों की नजर आपके एटीएम या क्रेडिट कार्ड पर भी हो सकती है। विकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं मुंबई से। विकी, कैसे पॉसिबल है ये कि बिना एटीएम कार्ड या फिर बिना पिन के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर किस तरह से ट्रांजैक्शन किया होगा, ये पॉसिबिलिटी है? देखिए, आवाज मिल रही है आपको? विकी तक आवाज नहीं पहुंच रही। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर कि हम विकी से बातचीत करें, वो संभवतः बताएं हमको कि क्या चीजें हैं जिसको यूज करना चाहिए। और बड़ी बात यह कि लोग हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा कंसर्न इस स्टोरी के साथ साथ इस घटना का जिक्र करते हुए, इस घटना को आपके सामने रखते हुए कि राजीव रतन के साथ जो हुआ वो कहीं आपके साथ ना हो, लिहाजा सावधान रहने की जरूरत है। आप अपने अकाउंट को बचाइए, सेव योर अकाउंट। अपना हमको कॉल कर सकते हैं आप 012033111659 और 33111660। लोगों के फोन कॉल का हमको इंतजार है कि वो अपनी राय शेयर करें या फिर बताएं कि क्या कभी इस तरह का वाकया उनके साथ हुआ, उनके एटीएम कार्ड का यूज किया गया और वहां से पैसे निकाले गए जबकि वो वहां पर या उस जगह पर मौजूद ही नहीं थे। इस तरह की कॉल हमको कर सकते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या चीजें जरूरी हैं आज के युग में, क्योंकि इन तरह की चीजों का न सिर्फ एटीएम कार्ड के यूज का बल्कि अब ऑनलाइन खरीदारी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लिहाजा सावधान रहने की बहुत जरूरत है। हेलो जैस्मिन,
के बाद स्वागत है आप सभी का। कौन है ठग, कौन आपके एटीएम पर नजर रखे हुए, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं, लगातार हम बता रहे हैं आपको। कहानी दरअसल डॉक्टर राजीव रतन की है, जो कि चंडीगढ़ में अपना एटीएम उनका रहते हैं और वहां पर अगर वो रहते हुए हैं, लेकिन उनके एटीएम से पैसा निकला दिल्ली में, जिसकी उन्होंने सूचना दी, लेकिन अभी तक उनका न तो पैसा मिला है और न ही बैंक से कोई आश्वासन मिला है। जानेंगे कि और क्या कुछ परेशानी हुई, रिस्पॉन्स कैसा था। तमाम तरह के नंबर्स दिए जाते हैं, जिसमें कि टोल फ्री नंबर्स होते हैं, कस्टमर केयर के नंबर होते हैं, क्या वहां से उनको आश्वासन मिला। लेकिन ये जानते हैं विकी से, मुंबई में हमारे साथ विकी हैं। विकी, क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके एटीएम कार्ड के बिना दूसरे शहर से पैसा निकल जाए? हेलो जी हाँ विकी, आपको आवाज आ रही है? तो जानेंगे कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आपके एटीएम कार्ड का यूज कोई दूसरे शहर में बैठा व्यक्ति कर ले, वहां से पैसा डिडक्ट कर ले। हाँ, अगर आपका कार्ड क्लोन हो चुका है या किसी ने क्लोनिंग कर दी है तो फिर पैसे उससे निकल सकते हैं, वरना पैसे तो नहीं निकलेंगे, बट शॉपिंग तो कर सकते हो। अगर डेबिट कार्ड के नंबर आपके पास अवेलेबल हो तो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो उससे, बट पैसे निकालने के लिए फिजिकल कार्ड की ज़रूरत है। और अगर कार्ड की क्लोनिंग होती है तो ही वो पॉसिबल है, या वरना पॉसिबल नहीं है। नहीं, लेकिन विकी इसका भी मतलब जो कार्ड की क्लोनिंग की बातें सामने आई थी, तो भी अगर आप ऑनलाइन यूज करते हो तो उसमें सीवीवी नंबर होता है, जो 3 डिजिट नंबर होता है, उसके साथ साथ आपका एटीएम पिन भी मांगते हैं वो। मतलब ऑनलाइन में अगर आपको न सिर्फ कार्ड का नंबर देना पड़ता है, बल्कि सीवीवी नंबर होता है, उसके साथ साथ आपको आपका जो एटीएम पिन नंबर होता है, जो कि नॉर्मली आप व्यक्ति को याद होता है, वो दिया जाता है। तो क्या ये सब होना जरूरी है, या इसके बिना भी कुछ पॉसिबिलिटी बन जाती है, उसको भी हैक किया जा सकता है? देखो, जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, इसमें तो पहले आपको देखना है कि 2 टाइप के कार्ड है, एक तो क्रेडिट कार्ड है और एक डेबिट कार्ड है। हम जब डेबिट कार्ड की बात करते हैं, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो नेट बैंकिंग के थ्रू जब शॉपिंग ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है तो आपके डेबिट कार्ड के रैंडम नंबर्स और वेरिफिकेशन ईयर, वही डिटेल्स मांग के वो ट्रांजैक्शन होता है। और अगर आपने एज ए कस्टमर मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर किया हुआ है तो आपको 1 टाइम पासवर्ड मोबाइल पे एसएमएस के जरिए आ जाएगा, ठीक है, और उसका यूज करके आप उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। यदि आपने ओटीपी के लिए रजिस्टर नहीं किया है, हाँ, तो जो आपके डेबिट कार्ड है उसके रैंडम नंबर आपको सीक्वेंशियली 1, 2 या 5 ऐसे 16 नंबर में से कोई भी 3 नंबर मांग के वो ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एटीएम पिन ऑनलाइन में नहीं मांगा जाता, एटीएम पिन सिर्फ जब हम कैश विड्रॉल करते हैं तभी वो मांगा जाता है। ओके। और जब हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में 16 डिजिट एक्सपायरी और सीवीवी नंबर, इंटरनेशनल जो वेबसाइट्स होती है, जो बाहर के, इंडिया के बाहर जो सर्वर्स है, कुछ वेबसाइट्स, कुछ कंपनीज अभी भी यही टेक्निक से ट्रांजैक्शन अलाउ करती है। इंडिया में काफी सारे आरबीआई के मैंडेट के बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट किया गया है, और हर एक यूजर को अपना ओटीपी, या फिर अगर आपका वीजा का कार्ड है तो वेरीफाइड बाय वीजा, अगर मास्टर कार्ड है तो मास्टर कार्ड सिक्योर कोड, उसका यूज करके ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, ओके। और डिटेल में जानूंगा कि फिर सावधानी क्या बरती जाए। लेकिन कुछ कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राजस्थान से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी स्वागत है आपका, बताइए। जी जी राम अवतार जी बताएं, थोड़ा आवाज आपकी साफ नहीं आ रही, थोड़ा साफ बताएं। सर मैं ये कहना चाहता था कि बिना एटीएम कार्ड कैसे पैसे निकाल सकते हैं दूसरे को? बस उसके लिए आपको P7 न्यूज देखना होगा। P7 न्यूज पर हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पॉसिबिलिटी है। विकी हम आपको बताएंगे, और जिस तरह डॉक्टर राजीव रतन जिनका पैसा निकला वो भी बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा पहेली है। हालांकि कुछ इस तरह की, जैसे मुकेश राजपूत ने बताया कि इस तरह की कहानी आती रही है कि आपके कार्ड का क्लोनिंग करके ये इस तरह का संभव है, लेकिन कई तरह की सिक्योरिटी लेयर बनाने के बावजूद भी क्या ये पॉसिबिलिटी हो रही है, और आपके एटीएम पर पैसा निकलने का खतरा अभी भी बना हुआ है, ये जानने की कोशिश है। एक और हमारे साथ कॉलर बिहार से जुड़ रहे हैं, वो भी कुछ कर। जी बताइए, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, एटीएम तक यूज किस तरह करना चाहिए उसको? जी हाँ बिल्कुल, ये सावधानी हम आपको बताएंगे राम प्रसाद की, विकी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर राजीव रतन से जानते हैं। राजीव, जब आपको सुबह 4, 4:30 के आसपास आपने खुद जाकर एटीएम पे देखा कि हाँ पैसा निकल गया है, उसके बाद क्या किया, और क्या कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला आपको बैंक से? जी सर, उसके बाद इमीडिएटली मैंने वहाँ वो जो जहाँ पे वो पीएनबी का एटीएम है ना सर, जो मैंने यूज किया था जी, उसके बिल्कुल पास में ही वहाँ पे उस एरिया का पुलिस स्टेशन है, चौकी है वहाँ पे।
ओके। तो मैं इमीडिएटली सीधी गाड़ी उठा के सीधा पुलिस स्टेशन गया सुबह 5 बजे। ठीक है। वहां पे सर, वहां पे कोई एएसआई थे, वो एएसआई जो मेरे ख्याल में वो बता रहे थे कि मैं एएसआई, यहाँ पे वो सो रहे थे, उनको सोते को उठाया मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। वो कहते हैं कि मैंने कहा इसकी कंप्लेंट क्या करूं मैं? वो कहते हैं जी आप ऐसे करो, फटाफट आप 10 बजे बैंक खुलेगा, आप जल्दी से जल्दी आप बैंक पहुंचो, कि हमें ये नहीं पता कि ये कहां पे कैसे हुआ है। कहते हैं वो अब पहले ब्रांच मैनेजर से, बैंक मैनेजर से मिलो आप। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। फिर सर मैं वहां से तब से लेके 2-2.5 घंटे तक मैं इनका टोल में मैं फिर दूसरे एटीएम गया, सेक्टर 6 पंचकुला के। वहां से मैंने इनका टोल फ्री नंबर लिया, मैंने वो टोल फ्री नंबर पे मैं 2-2.5 घंटे लगे रहा मैं उस पर, ताकि मेरी कॉल अटेंड हो। मेरी कॉल नहीं अटेंड हुई वहां पे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। वो पता नहीं क्या क्या उनकी एसबीआई की जो लेटेस्ट इनकी जो स्कीम्स वगैरह उसके बारे में वो जो कंप्यूटर बोलता वही बोलता रहा। उसके बाद लास्टली मेरा 2 घंटे के बाद मेरी कॉल अटेंड हुई, और उसके बाद मैं इतना परेशान, इतना अपसेट था मैं उस समय। और उसके बाद जब मेरी कॉल अटेंड हुई तो मैंने उनसे सारी बात बताई। मैं कहा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। उन्होंने वो और आगे से वो जो इनकी हेल्पलाइन है जो 1800 पता नहीं ऐसा कुछ नंबर है, वो हेल्पलाइन वाले मुझे ये कहते हैं। मैंने कहा मेरी कंप्लेंट नोट करो। कहते जी कंप्लेंट आपकी अभी नहीं नोट होगी, वो 24 घंटे का प्रोसीजर होता है, 24 घंटे बाद लिखी जाएगी कंप्लेंट आपकी। मैं कहा ये क्या बात बनी, ये क्या तरीका? मैं कहा आप इमीडिएटली मेरी कंप्लेंट को नोट करते हैं। मैं कहा रात मेरी बैंक से पैसे निकल गए। मैं कहा दोपहर को मेरी तनख्वाह आई, रात दिल्ली से मेरे मतलब कि उस समय तो मुझे पता नहीं था, वो तो ब्रांच मैनेजर ने अपने कंप्यूटर पे देख के बताया कि आपका ट्रांजैक्शन ये दिल्ली हुआ पड़ा है, कनॉट प्लेस, पता नहीं क्या क्या 2-3 जगह पे। अनुराग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने हर वो दरवाजा खटखटाया जहां जहां से इनको राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जो जवाब इनको मिले हैं उन जवाब के कारण हम ये स्टोरी दिखाने के लिए बेबस हुए हैं। बैंक के जो मैनेजर हैं वो कहते कि एक दिन तो मैं आपसे इसलिए मिल लिया क्योंकि उस दिन मैं फ्री था, आज मेरे पास आपको मिलने का समय नहीं है, आप जो मुझसे नीचे वाले मैनेजर हैं उनसे बात कीजिए। जब उनके पास गए तो उनका जवाब था कि आपके पैसे तो चोरी हो गए हैं, अब आप पुलिस थाने जाइए और पुलिस के साथ मिलके चोर को पकड़िए। जो पुलिस वाले हैं उनका कहना है कि हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी एक तो व्यक्ति जिसने अपना पैसा, सारा पैसा, उसकी सैलरी बैंक में आ रही है और हम ये सोच के बैंक के अकाउंट में अपनी सैलरी डलवाते हैं कि उससे ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं होगी, और जिसकी पूरी सैलरी निकल जाए। आज के दौर में ईएमआई है, घर का राशन है, बच्चों की फीस है, पेट्रोल का खर्चा है, तो अब 8 रुपए इनके पास बचे हैं। 8 रुपए में इनको राहत तो कोई नहीं है, और टेंशन देने वाले बैंक वाले भी उनमें शामिल हैं। जी बिल्कुल। विकी, एक चीज जो बात राजीव रत्न ने बताई और जो हमारे सहयोगी मुकेश बता रहे हैं कि आमतौर पर इस तरह का जब कभी फ्रॉड होता है, जब कभी किसी के साथ इस तरह का मामला हो, तो बैंक के पास बड़े स्पष्ट गाइडलाइन न सिर्फ आरबीआई की तरफ से हैं, बल्कि जो बैंक ओम्बड्समैन होती है उनके पास जाने का है। लेकिन पहला दरअसल आदमी को इतना पता नहीं होता, आदमी नॉर्मली बैंक से कॉन्टैक्ट करता है। क्या बैंक की जिम्मेदारी बनती है और बैंक किस तरह से इसको और टैकल कर सकती है और बता सकती है? देखिए, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है मुंबई में बैठे विकी से हमारी आवाज नहीं है, लेकिन ये हम जानने के विकी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करें। इस चीज को लेकर, क्योंकि जो इंसान के दिमाग में पहली चीज आएगी वो यही आएगी कि मैं बैंक मैनेजर के पास जाऊं, क्योंकि अपना पैसा सारा का सारा हमने बैंक को सौंप दिया है। लेकिन बैंक वाले इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे उनका इस चोरी से कोई लेना देना ही नहीं है। सर पहले दिन मैं गया, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ सर, 10 बजे बैंक खुलता है, 9:30 बजे मैं वहां जाके खड़ गया। मैं कहा जल्दी एज सून एज पॉसिबल बैंक खोले, ब्रांच मैनेजर है, मैं बात करूं उससे। जी सर आधे घंटे से खड़ा रहा मैं, वो आए ब्रांच मैनेजर है। हाँ, उन्होंने मेरे को उस दिन मैं उनके रूम में चला गया, उन्होंने मेरे को मेरी सारी बात सुनी, मेरे को बैठाया, मेरे से बात भी की। जी ठीक है जी सर। फर्स्ट डे मैं एक वाइट पेपर पे, A4 साइज पेपर पे मैं अपनी रिटर्न एप्लीकेशन टू दी ब्रांच मैनेजर पूरी लिख के उनको देके आया। मैंने अपनी शिकायत दर्ज की बैंक के साथ। सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया, रात दोपहर कल सैलरी आई और रात कहीं और रात 12 बजे मेरी सैलरी निकल गई, और सुबह जब मैंने एटीएम चेक करा तो उसमें 8 रुपए पड़े थे सिर्फ। कहते आपने इसको लिखा? मैं कहा सर ये लो आप कागज, ये मैंने अपनी रिटर्न कंप्लेंट दे रहा हूँ आपको। ठीक है। उन्होंने मेरे को बिठाया और मेरे से बात की, उन्होंने सारी मेरे से बात पूछी। वो कहते हैं आप ऐसे करो, आपने पुलिस में इसकी FIR लिखवाई क्या? मैंने कहा सर अभी तो मैं आपके पास पहुंचा हूँ, रात 12 बजे मेरी सैलरी गायब हो गई, आज सुबह अब 10 बजे बैंक खोला, मैं आपके पास पहुंचा हूँ। और मैं कहा उससे पहले मैं वहां पे उसके पास पुलिस स्टेशन गया था, ASI के पास गया था। जी हाँ वहां पर, हाँ ASI के पास मैं सुबह गया था, सेक्टर 2 पंचकुला पुलिस स्टेशन के ASI के पास। मैं कहा उसको मैंने सारा बताया। वो मुझे कहता कि हमें तो यही नहीं पता ये हुआ, ये चोरी हुई कहाँ पे, कैसे क्या, पहले बैंक मैनेजर से मिलो। मैं कहा इसलिए मैं आपके पास आया हूँ सबसे पहले।
बिल्कुल। कहते हैं आप FIR कराओ जी, FIR कराओ पहले। मैं कहा बिल्कुल ठीक है सर, मैं बिल्कुल FIR करवाऊंगा। ठीक है, आपको रोक रहा हूँ राजीव, आपको रोक रहा हूँ, आपसे और डिटेल में जाऊंगा। कुछ कॉलर जो हम लोग ले रहे हैं, जी आप आमतौर पर पुलिस वालों का रिएक्शन यही होता है, क्योंकि साइबर क्राइम की जो तमाम निटिग्रिटीज होती हैं वो आमतौर पर पुलिस वाले उतना उसके बारे उनसे पूरा एक तरह से अनभिज्ञ होते हैं, क्योंकि उनको इस तरह का चीज पता भी नहीं होती है। एक और कॉल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ से ही हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी बताइए। संदीप हैं हमारे साथ कॉलर। जी संदीप, आपको आवाज मिल रही तो बताएं क्या कहना चाहते हैं। लगता है कि आवाज नहीं है। सिद्दीकी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सिद्दीकी, स्वागत आपका, बताइए। लगता है कि आवाज नहीं आ रही है। सभी दर्शकों से जो कि हमको कॉल करना चाहते हैं उनसे बस रिक्वेस्ट भी है कि वो अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके फिर हमसे बात करें, क्योंकि आपकी आवाज इको होके हम तक आएगी, उससे कि आपको बात करने में दिक्कत होगी। वेद प्रकाश एक कॉलर जुड़ रहे हैं, प्रेम प्रकाश, माफ कीजिएगा, प्रेम प्रकाश हैं यूपी से। जी प्रेम बताइए। हाँ, मेरा ATM कार्ड, जब मैं अपने कार्ड में पैसा निकाल रहा था तो उस समय एकदम लाइट चली गई जी। अब मेरा पैसा उसमें से ट्रांजेक्शन हो रहा था, पैसे फंस गए उसमें। ओके। उसी समय मेरा नाम आ रहा नहीं, आपने ट्रांजैक्शन किया, पैसा नहीं निकला, लेकिन वहां शो कर रहा है कि पैसा चला गया। हाँ, पैसा नहीं निकला जी। और मैं यूपी पुलिस में डिप्टी SP हूँ। ओके। और पुनेठा जी के साथ मैं पोस्टेड रहा हूँ बुलंदशहर में। अच्छा, चलिए वो तो बात है, लेकिन यहाँ पर ये भी जो अगर पैसा नहीं निकलता तो आमतौर पर बैंक के पास वो सब चीजें होती हैं और वो आपका पैसा लौट जाएगा, लेकिन जो पैसा चला गया और वो जो राजीव रतन के साथ हुआ वो एक अपने आप में दुखद बात। तो सबसे बड़ी बात जो कि इनको हर्ट करती रही है, और जो या कोई भी सुनेगा उसके होश उड़ जाएंगे कि अगर बैंक इस तरह का व्यवहार आपके साथ करे तो फिर आप बैंक पर भरोसा कैसे करें। जैसा हमारे सहयोगी मुकेश ने बताया कि आप अपना पैसा पूरी तरह सुरक्षित रखते हो बैंक में और ये निश्चिंत हो जाते हो कि पैसा वहां सुरक्षित है, लेकिन इस तरह का रिएक्शन आपको परेशान कर सकता है। एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ, वो राज शर्मा है। जी राज बताइए। हेलो, मेरा ये क्वेश्चन विकी साजिश हैं जो कि साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हमें बहुत सारे लॉज, ऐसे कानून बनाती है जो जनता की सुरक्षा के लिए होते हैं, बट ये हमेशा खट्टे अंगूर ही क्यों साबित होते हैं। जब भी उनसे मतलब कोई भी तरह की तरकदारी पुलिस हो, चाहे वो साइबर क्राइम के थ्रू हो, चाहे कोर्ट कचहरी, ऐसा भी कोई चक्कर हो, वो आम आदमी से इतना दूर होता है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो उससे जुड़ना नहीं चाहता, इसमें बीच में फंसना नहीं चाहता, और जो लोग कम एजुकेटेड हैं वो कुछ कर नहीं पाते। तो ऐसे में कानून को सरलता से स्पष्ट क्यों नहीं किया जाए आम आदमी के सामने? विकी, ये सवाल आपका है, आपके लिए है, मतलब राज ने पूछा है। एक तो ये कि जो तमाम तरह के लॉज हैं, साइबर लॉज हैं, वो बहुत स्पष्ट नहीं है और या फिर उसकी जानकारी बयान इंसान को नहीं है। लेकिन इसके साथ मेरा सवाल एक भी है कि अगर आपके कार्ड की क्लोनिंग हो गई है या फिर अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए जो भी सिंपल चीजें किसी को पता है वो कर लेता है, तो क्या उस नेट बैंकिंग के जो URL नंबर होता है या फिर जो आपका मान लीजिए कंप्यूटर है जिस पे आपने किया है, क्या वहां तक पहुंचना और जिस व्यक्ति ने ये फ्रॉड किया है वहां तक पहुंचना संभव है? देखो, दो बात है। एक तो अगर लॉ की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे कानून नहीं है, कानून है, IPC है, IT एक्ट है। ऐसा एक व्यू बन गया है कि अगर कोई फ्रॉड है तो उसी का एक स्पेशलाइज्ड लॉ चाहिए। कानून बनाने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उसका एनफोर्समेंट है और वो हो रहा है। इसमें दिक्कत क्या होती है कि कई बार जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो फॉरेन सर्वर्स जो यूज होते हैं उससे डिटेल्स आने में दिक्कत होती है, थोड़ा डिले हो जाता है। इसके लिए इसका जो रिजोल्यूशन है या इसकी जो सहायता हम बोलते हैं उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। दूसरी बात, जब आप बात कर रहे हो क्लोनिंग कार्ड की, तो क्लोनिंग कार्ड अभी काफी कम है। बैंक्स काफी सारे नए सिस्टम्स उसमें इंप्लीमेंट कर रही है, चिप बेस्ड कार्ड आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अभी अपने अगर आप पूरे इंडिया में आबादी देखो और कार्ड यूजर देखो तो 30% ऑफ पॉपुलेशन कार्ड यूज कर रही है। बिल्कुल। और इसमें भी कार्ड की गलती अगर आप देखो, कई बार क्या होता है, कार्ड यूजर अपना ही कार्ड के ऊपर ATM पिन लिख देता है ताकि वो 4 नंबर उसको याद नहीं रहते। बिल्कुल। उसकी जब क्लोनिंग बन जाएगी तो पिन नंबर भी उस सामने वाले के पास चले जाएगा। बिल्कुल। फिर आप किसको ब्लेम करोगे, बैंक को या कस्टमर को? जी हाँ, जी हाँ। मतलब ये थोड़ा सावधानी। क्या राजीव, कहीं आपने कुछ इस तरह का कभी किसी को कार्ड दिया था, मतलब या फिर उस ATM कार्ड पर कोई पिन आपका लिखा हुआ था? नॉर्मली जो प्रोसीजर है उस तरह का इस्तेमाल किया आपने? सर
मैं समझ गया आपका क्वेश्चन सर। नाम सर, मैं वेल एजुकेटेड बंदा हूँ और मैं रेगुलरली अपना पिन भी चेंज करता हूँ। मैंने करीबन महीना पहले अपना पिन भी चेंज किया था और अपना कार्ड तो किसी को देने का मतलब ही नहीं कोई है सर। सर मैं अपना कार्ड किसी को एटीएम किसी को क्यों ऐसे कर दूँ। अच्छा सर, दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले दिन जब मैं ब्रांच मैनेजर से मिलने गया। जी हाँ, जी हाँ, हेलो, जी हाँ, जी हाँ, बताइए। मेरी बात आ रही है सर? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। राजीव बताएं आप। सर मैं अगले दिन जब जी सर अगले दिन जब मैंने एफआईआर करवाई तो मतलब कि मैं ये जरूर कहूंगा कि पुलिस वालों ने पूरी हेल्प करी। उन्होंने वो पूरे लगे रहे इस काम पे सारे दिन, मतलब कि सुबह कुछ 11 साढ़े 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक वो मैं वहीं था पुलिस स्टेशन में। और वो सारे दिन वो वापस मेरे साथ उन्होंने पूरी एक वो टीम बनाई और एक पुलिस की पीसीआर भेजी इस काम पे। उन्होंने बोला जाओ डॉक्टर साहब के साथ देखो कहाँ पे वहाँ पे, क्योंकि मैंने एटीएम पे पेट्रोल भी डलवाया था 100 रुपए का उसी दिन। अच्छा, ओके। तो वो वहां पे गए, वो बंदे को देखा, वो बंदा के जिसने पेट्रोल डालता उसको फिर पुलिस पूछताछ के लिए मेरी गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ी, उसको फिर लेके वापस उसको थाने लेके आए। एसएचओ साहब ने बड़े मतलब कि पूरे अपनी तरफ से आई वाज वेरी हैप्पी कि उन्होंने बड़े पुलिस फोर्स के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो लगे रहे इस काम पे सारे दिन। बिल्कुल। पर अल्टीमेटली सर उनको भी ऐसा ही लगा। उन्होंने कहा मेरे को लगता नहीं, बंदा बड़ा साऊ सा लगा। कहते हमने को पूरा पूछ लिया, बा में लगता नहीं, बाकी आप बोलो। मैं कहा नहीं लगता तो देखने में ये तो डाउट मेरे को नहीं लगता इस पे। कहते चलो फिर अगर इसको कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी उसको हम जब मर्जी बुला सकते हैं, इसका तो कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल, मैं कहा ठीक है। अगले दिन जब मैं एफआईआर की कॉपी लेके वो एफआईआर करवाई मैंने, जो उसकी कॉपी लेके मैं जब क्या कहते हैं बैंक गया, वापस बैंक गया, तो वहां पे ब्रांच मैनेजर अब किसी मीटिंग में गए हुए थे, वो मुझसे मिले नहीं। तो फिर मैंने किसी से उनका फोन नंबर लिया, बैंक में मोबाइल नंबर लिया। मैंने कहा मेरे को उनसे अर्जेंट बात करनी है, प्लीज उनका मोबाइल नंबर दो मुझे। फिर मैंने कहा सर को, मैं कहा सर नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ जी, आपने पहचान लिया होगा मुझे सर, मेरे एटीएम में से पैसे निकल गए थे, मैं कल आपके पास आया था, आपने बोला था पुलिस की एफआईआर कॉपी लेके आओ। मैं कहा सर मैं एफआईआर की कॉपी ले आया सर। कहते ठीक है। कहता इट्स ओके। कहता ठीक है मैं बिजी हूँ एक्चुअली डॉक्टर साहब, बात कुछ ऐसे है कि मैंने तो शायद कल भी आपसे मिलना नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बिकॉज वो तो बाई चांस में फ्री था जब आप आए तो मैंने आपको अटेंड कर लिया, बाकी मैं अटेंड नहीं करूंगा आपको। वहां पे कोई मिस्टर जो छिब्बर है उनके बैंक में, कहते आप उनसे मिल लो, मैंने उनको ये केस दिया हुआ, वो बात करेंगे आपसे। बिल्कुल। मैंने कहा सर ये क्या बात होगी आपकी, सर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर आम आदमी की तरफ? सर ये तो कोई बात ही नहीं बनी सर बैंक अपनी जिम्मेवारी लेता ही नहीं। वो जो आगे मिस्टर छिब्बर थे वो कहते जी आपने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई थी। मैं कहा सर ये पकड़ो एफआईआर की कॉपी, ये फोटोस्टेट कॉपी रख के देने आया हूँ, मैं ये रख के जा रहा हूँ उनके टेबल पे, मैनेजर साहब को दे देना। और मैं कह रही सर दूसरी बात, मैं कहा वो ऊपर से वो मुझे कहते आप पुलिस के साथ जो मिलके ना वो चोर को पकड़ो। मैं कहा सर मैं इसी काम के लिए रह गया। मैं कहा अब मैं चोर के पीछे भागता रहूं? मैं कहा पुलिस के साथ मिलकर मैं क्या चोर पकड़ूं? मैं कहा आपकी बैंक की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आदमी के लिए। मैं कहा 7 साल करूं आपके बैंक में। मैं कहा आज मेरे पैसे निकल गए आप कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। मैं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मैं हूँ रिस्पॉन्सिबल। मैं हाउ कैन नाउ इट इज माय होमवर्क दैट आई हैव टू विद पुलिस फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, आई हैव टू बी विद पुलिस एंड फाइंड द थिef। मैं वेयर इज द बैंक? बिल्कुल राजीव, रोक रहा हूं आपको। ये कमोबेश ये स्थिति हर किसी व्यक्ति के साथ होती है जो कि अगर उसका पैसा ऐसा निकल जाए और फिर बैंक की तरफ से ही व्यवहार हो, बड़ा सवाल है। जी मुकेश आप बता रहे थे कुछ? सर सारी उम्र बाप 1-1 रुपया इकट्ठा करता है अपने बच्चे के लिए। अगर 2 दिन बाद बच्चे की शादी हो और बाप जाए उसका पैसा निकालने के लिए एटीएम पे, पता चले बॉम्बे या दिल्ली से किसी ने पैसा निकाल लिया, उसका वो तो मर जाएगा हार्ट अटैक से। वो बंदा कहां जाएगा? बिल्कुल। जी बाप कहां जाएगा? मान लीजिए सर इमरजेंसी में किसी बिल्कुल। राजीव आ रहा हूं आपके पास, आपको रोक रहा हूं। मान लीजिए जी आ रहा हूं आपके पास। एक बार एक आपके जैसा ही कोई एक मामला एक और हमारे कॉलर के साथ हुआ है, पिंकू हैं, वो कुछ बताना चाह रहे हैं, फिर हम यही समझने की कोशिश करेंगे। मुकेश आपके पास आ रहा हूं। जी पिंकू बताइए। हेलो सर, मेरा नाम पिंकू है। जी बताइए। और मैं सेक्टर 25 चंडीगढ़ में रहता हूँ जी। मेरे भी अकाउंट से सर ठीक उसी प्रकार जैसे बता रहे हैं। जी हाँ। 80,970 रुपये मेरे अकाउंट में सर बैलेंस था, जो कि उसमें सिर्फ 1 रुपया रह गया है। तो कैसे निकला वो? सर ये 1 तारीख की मिडनाइट को जी रात को सर मेरे को 3-4 SMS आए। तो सर ऑब्वियसली है कि बंदा रात को 12 बजे मैसेज तो पड़ेगा नहीं उठ के रात को। जी हाँ। तो सर मैंने सुबह जब चेक किया तो देखा कि मेरे को काफी SMS आए हुए हैं, ट्रांजैक्शन हुई है, मेरे अकाउंट से पैसा निकला है। और कहाँ से निकला था? सर ये मुंबई जुहू ब्रांच, कोई जुहू है मुंबई में, और UIB का कोई ATM है जी। और आपका जो ATM है वो किस बैंक का था? सर मेरा ATM स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये सेक्टर 23 की ब्रांच है चंडीगढ़ की। बिल्कुल। तो सर मैंने बैंक आपने क्या किया? आपने बैंक से संपर्क किया? क्या आश्वासन मिला?
सर मैं बैंक में गया और मैंने मैनेजर को बोला सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैनेजर बोलते भाई इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते और ये आप पुलिस में जाओ। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस में 24 सेक्टर में, वो बोलते भाई आप क्राइम ब्रांच में जाओ। फिर मैं साइबर क्राइम में गया, वो बोलते आप 17 में जाओ। फिर 17 में गया तो फिर सर वो कहते हैं आप 9 सेक्टर पुलिस हेडक्वार्टर जाओ। तो ऐसे ही 3-4 दिन से मुझे हरासमेंट किया हुआ है और फिर मैं कल जाके उन्होंने किसी तरह से मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है 9 सेक्टर में। मैं और बैंक ने क्या बोला है? बैंक बोलता सर इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपका पैसा निकल गया। तो बैंक मैनेजर ने सर मेरे को सीधा ऐसे ही जवाब दिया। तो अभी तक पैसा नहीं आया आपका मतलब? सर मैं परेशान हूँ, मेरे 1 रुपया रह गया अकाउंट में, सारा पैसा सर निकल गया, मुश्किल से इकट्ठा करके सर जोड़ा था पैसा। ठीक है, आप ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि उम्मीद रखनी चाहिए कि संभवतः ये प्रोग्राम दिखाने के बाद बैंक के अधिकारी सचेत हों या फिर वो कुछ कदम उठाएं, और ये विक्की से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ तरीका है कि उस फ्रॉड को, उन चोरों को पकड़ा जा सके जिन्होंने किस तरह का ट्रांजेक्शन किया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद हमारी नजर इस पर बनी हुई है। हम बात बता दें आपको, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप अपने अकाउंट को सेव रखें, अपने एटीएम कार्ड को आप उसके बारे में बहुत सावधानी बरतें, जो कि आमतौर पर बैंक सब करने लगी हैं। लेकिन दुखद बात यहां पर इस पूरे प्रकरण में जो सामने आ रही है वो है बैंक का रवैया। अगर इस तरह की घटना किसी व्यक्ति के साथ हो जाए जो कि आपका अपना कस्टमर है, उसके साथ बैंक के अधिकारियों का जो रवैया है वो बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि आप अगर सांत्वना नहीं दे सकते हैं तो फिर तमाम तरह की जो एक ट्रस्ट होता है कस्टमर का, वो कहीं ना कहीं टूटता है। आप हमको इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 01203311 3311 डॉक्टर राजीव रतन के इस एपिसोड के साथ साथ, और एक और कॉलेज हमारे साथ जुड़े पिंकू, इनके वाकये के साथ हम आपको भी सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का मकसद यह है कि आप अपने अकाउंट को बचा कर रखें और अपने क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड के बड़े सावधानी से उसका यूज करें। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सेव योर अकाउंट। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश न सिर्फ डॉक्टर राजीव रतन के उस दर्द को समझने की, उनकी परेशानी को समझने की है कि उनका पैसा चला गया और वो तब से परेशान है। बैंक की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, पैसा लौटेगा या नहीं लौटेगा ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा है कि सांत्वना जो कि बैंक की तरफ से मिल सकती है वो अभी तक नहीं मिली है। मुकेश राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं और मुंबई से विकी शाह हमारे साथ हैं। विकी, आगे बढ़े, हम कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि अपनी इस तरह की परेशानी बताएं। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन हो जाए तो पैसा वापस लौट सकता है, उस व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर हुआ है या फिर मान लीजिए कुछ और ट्रांजैक्शन हुआ है तो? अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है तो अगर गलती यूज़र की होगी तो पैसे मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर बैंक सिस्टम से या जिस वेबसाइट से आप पेमेंट कर रहे हो उस सिस्टम से कुछ डिटेल्स आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है तो आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। इसका आमतौर से जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर होती है उसको 6 से 8 महीने करीबन, कई बार तो 1 साल तक लग सकता है, क्योंकि आपका कार्ड यहाँ पे यूज हुआ है इंडिया में, इंडिया के बाहर, वो सब पैरामीटर्स देख के इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। लेकिन अगर जैसे आरबीआई के गाइडलाइंस है, अगर आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल्ड है और अगर फ्रॉड सेकेंड फैक्टर यानी कि अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, आपको एसएमएस आया हुआ है और उसका अगर मिसयूज करके किया गया है तो उसकी जवाबदारी यूजर की है कि उसको उसकी डिटेल्स प्रोटेक्ट करने हैं। कई बार क्या होता है, आमतौर तो फ्रॉड जो वेबसाइट्स हम यूज करते हैं, जैसे कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो या कहीं पे शॉपिंग करनी है या कोई मूवी टिकट्स बुक करनी है, तो जिस वेबसाइट से हम हमारा कॉन्टैक्ट कर रहे हैं या डिटेल्स दे रहे हैं उस वेबसाइट्स की सिक्योरिटी स्टेटस पहले आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर उस वेबसाइट में सिक्योरिटी नहीं है तो आपकी जो डिटेल्स आप टाइप करोगे, क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर और पासवर्ड, वो मिसयूज हो सकता है। तो यूजर्स को सावधान रहना है जब वो ऑनलाइन यूज करे। और ऑनलाइन कार्ड इन्वेस्टिगेशन भी और रेजोल्यूशन भी आसान है। जब हम ऑफलाइन फ्रॉड की बात करते हैं, जैसे कि फिजिकल फ्रॉड हो, अगर आपका कार्ड क्लोन हुआ है या कोई होटल से मिसयूज हुआ है या कोई पेट्रोल पंप से मिसयूज हुआ है, तो उस वक्त दिक्कत ये है कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज क्या है वो जब तक ढूंढ में या आइडेंटिफाई नहीं होती तो इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादातर जगह अगर आप कार्ड यूज़ करते हो तो मैं ये सलाह दूंगा कि आपके डेबिट कार्ड
आप यूज ना करें, उसके बजाय क्रेडिट कार्ड यूज करें, क्योंकि डेबिट कार्ड यूज करने से जो भी पैसे आपके अकाउंट में है वो इमीडिएटली डेबिट होके चले जाते हैं, उसका रिकवरी बहुत डिफिकल्ट है। क्रेडिट कार्ड में आपके पास 45 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, तो आप उसका अगर कोई रेजोल्यूशन है, डिस्प्यूट है, तो उसके लिए लेकिन उसमें तो बहुत मुश्किल ये भी है कि क्रेडिट कार्ड हर आदमी को बैंक देती नहीं है। ज्यादा पैसे नहीं रखने हैं, अगर जिस कार्ड से अगर आपको ट्रांजैक्शन करने हैं तो उस अकाउंट में कम पैसे रखे जाए कि जिसके कि आपको पता चले कितना ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे टिप्स है जो आप यूज करके फॉलो करके आपके फ्रॉड लिमिट कर सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, ये जरूरी है, यानी कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो इस तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के ऊपर तो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, ये वो पता नहीं। मुबारक हुसैन जी, राजीव आ रहा हूँ आपके पास, एक कॉलर जुड़ रहे हैं। मुबारक हुसैन जी, मुबारक, बताइए। बैंक एटीएम था, मम्मी का अकाउंट, ठीक है जी, बताएं, दोबारा बताएं जी, बताइए, अब दोबारा से बताएं। बोला सर, हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा, बिहार से। जी बोलिए। सर मेरा मम्मी का अकाउंट था पंजाब बैंक से। अच्छा। और उसमें से सर एक दिन मेरा भाई पैसा उठाने गया, वहां से कैसे मिसप्लेस हुआ, वो एटीएम एक्सचेंज हो गया सर। एटीएम से क्या हुआ? एटीएम एक्सचेंज हो गया। मेरा भाई, छोटा भाई एटीएम से पैसा विड्रॉ करने गया, हाँ, तो वहां से एटीएम उससे एक्सचेंज कैसे हुआ वो नहीं मालूम, और वो पैसा 4,74,000 रुपया उससे निकल चुका है, मतलब 18 दिन के अंदर में। तो आपने बैंक को कंप्लेंट करी? जी, बैंक में हमने कंप्लेन किया, 17 GD सब दिए हुए सर, और इतना दिन से इधर से उधर दौड़ाया हुआ सर हम लोग को, कोई मतलब ये नहीं मिल रही। और कितना पैसा निकल गया आपका? 4,74,000 रुपया। मतलब आपका एटीएम कहीं एक्सचेंज हो गया और उससे पैसा निकल रहा है लगातार? जी जी बिल्कुल। तो आपने पुलिस में या फिर उसमें जाना चाहिए कि मेरा कार्ड रोक दिया जाए, या फिर मेरे कार्ड को कुछ प्रॉब्लम है, इस तरह का कुछ बोलना चाहिए था आपको? एटीएम से हमने ब्लॉक करा दिया, बैंक में भी गया मैनेजर के पास, वो बोल रहा आपका गलती है, और डीएम के पास, एसपी के पास, डीआईजी के पास, सब तरफ हम दौड़ रहे हैं। अभी तक हम कुछ नहीं, मुझे ये मिल रही है सेटिस्फेक्शन। कमाल है, यानी कि 4 लाख रुपए निकल चुका है इनका। जी मुकेश। अनुराग, मैं बताना ये चाहूंगा कि जो फ्रॉड है वो हो जाता है, और आम जो आदमी है वो एक विक्टिम बनता है। विक्टिम बनने के बाद, क्योंकि बैंक के पास जो हमारा पैसा है वो हमारी अमानत है उनके पास, तो बैंक हम वहां पर पैसा जमा कराते हैं तो बैंक वालों की दाल रोटी भी हमारे पैसे के ऊपर चलती है। तो उसको वो अमानत नहीं मानते हैं, और वो अपना हक इस चीज पे जताते हैं कि अगर आपका पैसा यहाँ पे सुरक्षित है तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई फ्रॉड हो जाता है तो हम जिम्मेदार नहीं है। हमका मतलब बैंक जिम्मेदार नहीं है। और जब हम बैंक मैनेजर से बात करते हैं तो बैंक की तरफ से वही अधिकारी है जो कम से कम मीठे बोल सकता है और संतावना दे सकता है, लेकिन ऐसी कोई चीज ना बैंक की तरफ से मिलती है ना पुलिस की तरफ से मिलती है। और ये तो आम लोग हैं जो जा रहे हैं। हमारी टीम 4 दिन तक लगातार एसबीआई के जिस भी अधिकारी के पास जा सकती थी वो गई, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बात करने के लिए सभी तैयार हैं कि इसमें हम क्या करें। और जब इतनी ही लाचारी है तो आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, सबसे देश का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, तो आप मत चलाइए। अगर आप एटीएम प्रोवाइड करते हैं और उसको सुरक्षित रखने में नाकाम है तो आप एटीएम बंद कर दीजिए, ताकि लोगों का पैसा कम से कम सुरक्षित रहे और आप पुराने ढर्रे पर ही चलते रहें जैसे आप चल रहे थे। बिल्कुल जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। हम विकी से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक कॉलर और दिनेश कुछ कहना चाहते हैं। जी दिनेश, बताइए। फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। विकी, एक आखिरी सवाल ये भी कि आमतौर पर जो बात मुकेश ने उठाई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे लापरवाही हो गई है, आपने कहीं एटीएम डिस्क्लोज कर दिया, आपका अगर कार्ड क्लोन हो गया, या फिर मान लीजिए वो किसी तरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी ने कर लिया, किसी साइबर एक्सपर्ट ने कर लिया, तो फिर जो रिड्रेसल है वो आमतौर पर बैंक को करना चाहिए, क्योंकि बैंक अगर ऑनलाइन और ये सब चीजें दे रही है तो कस्टमर के ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं बैंक को करना चाहिए। तो बैंक पर भी तो केस बनता है, बैंक को भी तो कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए, या फिर जो ओम्बड्समैन है कि आप कम से कम कस्टमर को हैरेस कर रहे हो, कस्टमर कहां जाएगा, पुलिस को पता नहीं है, वो कहीं जा रहा है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। जो राजीव के साथ हुआ वो कमोवेश बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो क्या बैंक को अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है? अगर आप देखो तो लास्ट वीक में एक रिजर्व बैंक का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने बैंक को काफ़ी गाइडेंस दी है कि आपको आपकी सिक्योरिटी सतर्क करनी होगी और फ्रॉड कंट्रोल करना है। तो रिजर्व बैंक जो
मेन अथॉरिटी बैंक है, उन्होंने ऑलरेडी उनका नोटिफिकेशन गाइडेंस किया हुआ है। इसमें क्या होता है, देखो हर टाइम बैंक की गलती भी नहीं होती और यूजर्स की भी नहीं होती। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बैंक की गलती बिल्कुल नहीं या यूजर की पूरी गलती है, लेकिन हर एक का एक एक रोल होता है। जैसे आज मैं यूजर हूँ, अगर मैं खुद मेरे कार्ड की सिक्योरिटी नहीं करूंगा तो मैं बैंक से क्या एक्सपेक्टेशन करूंगा? नहीं, बैंक की एक्सपर्ट की बात नहीं है विकी, यहाँ पर बात यह है कि अगर बैंक के किसी कस्टमर से अगर प्रॉब्लम गलती हो भी गई है तो आप कम से कम डिटेल में ये बता दीजिए कि देखिए आपके गलती की वजह से ये हो गया है, यहाँ पर इस शहर इस देश में आपका ट्रांजैक्शन हो गया है, तो यहाँ पर कम से कम एक तरह के सांत्वना, मतलब हमको समय लग सकता है, हो सकता है वो समय जैसा आपने बताया कि पैसा है साल 6 महीने में वापस आए, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन तो मिले बैंक से कि देखिए आपके संग हो गया, ठीक है, वी आर ट्राइंग। सर बैंक को कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है इस पे। बैंक कह रहा है कि हमारा प्रोसीजर है जी, हम प्रोसीजर के अंदर मेल डालेंगे। क्वेश्चन है वो कस्टमर सर्विस की ओर है और ना ही फ्रॉड के ऊपर, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल कंपनी की सर्विसेज कैसे वो दे रहे नहीं दे रहे उसके ऊपर है। जब फ्रॉड की हम बात करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी क्या देना है उसके ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ। अगर कोई कंपनी सर्विस में डेफिशिएंसी है तो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। ओके जी, बैंक इस बात को लेने को तैयार नहीं है कि मेरा पैसा कब रिकवर होगा। बैंक कहता है अब जब पुलिस चोर को पकड़ेगी हम चोर से लेंगे। मान लीजिए कल चोर भी पकड़ा जाए, इसका जिसने थेफ्ट किया पकड़ा जाए, वो बोले मेरे पास तो एक अपनी शर्ट खरीदने के पैसे भी नहीं है, उसने पैसे उड़ा दिए, कौन जिम्मेवार है फिर? अगर बैंक नहीं है तो हु विल पे? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक? If I am having the ATM card in my pocket, who is responsible? Let it be the pin. Let it be the pin. Let it be the pin, my dear friend. Let it be the pin. If I am having the ATM in my pocket without, what is the purpose of this card? I want to, this is my small question to you. Please answer my question. What is the purpose of this card? For what purpose bank makes this card? Please answer please answer me. जी ये सवाल बड़ा है कि अगर आप अपना पिन किसी और को बताइए कि आपके पिन से निकाल सकता है पैसे वो? अगर पिन भी मान लीजिए, चलो मान लीजिए 1% लीक हो गया, अगर ये कार्ड आपके पास है क्या वो निकाल सकता है? नहीं, तब तो अगर किसी का इंटेंशन खराब है तो राजीव निकाल सकता है पैसा। इनसफिशिएंट नहीं राजीव, अगर ये इनसफिशिएंट है कार्ड, ये कार्ड इनसफिशिएंट है पैसा होल्ड करने के लिए, इसका मतलब सुन लीजिए। जी राजीव की जो दर्द है कि वो बात हम समझ सकते हैं। जी मुकेश, आप कुछ कह रहे थे कि क्या ये नजरिया आमतौर पर कुछ बैंक्स का है या फिर बैंक के अधिकारी क्यों डर रहे हैं, मतलब क्या आपको लगा मुकेश? देखिए, एक तो ये जो रवैया है, जो हर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे विभाग होते हैं और हर विभाग अपना अपना कार्य देखता है। बिल्कुल जो सरकारी प्रक्रिया हमारे देश में जो आज़ादी के बाद से चली आ रही है वो प्रक्रिया एसबीआई में अभी भी हमें देखने को मिलती है। हालांकि दूसरे बैंक्स के साथ ये कम्पीट कर रहा है, बड़ा बैंक है, कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, आप पीआरओ के पास चले जाइए। पीआरओ कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं बोल सकता, आप जो हमारे एटीएम को देखते हैं उन अधिकारी के पास चले जाइए। आप कम से कम एक सेट पॉलिसी रखिए कि एक कस्टमर के साथ फ्रॉड हुआ है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि कस्टमर ने आपके बैंक में अकाउंट खोला है, आपने उसको एटीएम जारी किया है, आपने पिन जारी किया है। अगर इनके पास एटीएम नहीं होता, ये एटीएम चोरी हो गया होता, तो हम राजीव के ऊपर दोष लगाते कि आपका एटीएम चोरी हुआ है तो आप इसके लिए दोषी हैं। अब एटीएम कार्ड इनकी जेब में है, पिन जो है इनका मान लीजिए किसी को पता भी चल गया, बता भी दिया, तो वो दिल्ली या मुंबई में पैसे कैसे निकल रहे हैं? क्योंकि अगर आपको एटीएम से पैसे विड्रॉ करने हैं तो बैंक की पॉलिसी के अनुसार आपको अपना एटीएम कार्ड उस मशीन में इंसर्ट करना होगा। उसके बाद जो आपका सीक्रेट कोड है 4 डिजिट का, वो नंबर दबाने होंगे। अगर वो पिन और एटीएम का जो नंबर है वो मशीन उसको एकदम मैच करती है तो आपके पैसे विड्रॉ होंगे। अब एटीएम का जो कार्ड है वो इनकी जेब में है, फिर अगर पैसे निकल रहे हैं तो वो तो सरासर फ्रॉड है। और जो जिस व्यक्ति के पैसे निकल रहे हैं, अभी 2 केस मैंने चंडीगढ़ के दिखा दिया आपको, एक के दिल्ली के एटीएम से निकल रहे हैं, एक के मुंबई का, अभी फोन लाइन पे थे आपके साथ पिंकू, उसके मुंबई से निकल रहे हैं। तो इसमें ग्राहक कहां पे दोषी है, ये सवाल हम एसबीआई के जो अधिकारी हैं उनसे करना चाहते हैं। बिल्कुल, समय खत्म हो रहा है। जहां बड़ा सवाल यही है, बड़ा सवाल यह है कि एसबीआई यानी कि जो कंसर्न बैंक है उसके अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए, उनका रवैया खासकर सवालों के घेरे में आता है कि अगर इस तरह का फ्रॉड हुआ है, अगर आपका कस्टमर यहां परेशान हुआ है तो फिर वहां पर कम से कम उसको सांत्वना देने का हद को तो बनता ही है। और जैसा विकी ने बताया कि तमाम तरह की जो चीजें हैं वहां पर वो संभवतः तमाम डिपार्टमेंट को आउटसोर्स करने के चलते चैनलाइज नहीं हो रहे हैं। विकी, जी हाँ, ये बात राजीव, समय पे खत्म हो रहा है
उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद कहना चाहूंगा सर, मैं बस इतना ही कहना जी बताएं जल्दी संक्षेप में। तो एक लाइन बोलना चाहूंगा कि सर जितना भी ये टाइम बैंक लेगा सर, मेरी तो डे टू डे प्रॉब्लम्स है, मेरे को तो रोज ही पैसा चाहिए सर। मैं बैंक अब बैंक की बैठ के वेट करता हूँ कि बैंक पता नहीं क्या करेगा, 8-10 महीने बाद मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा। जी हाँ, ये सवाल है कि अब जब तक अगर राजीव का पैसा लौटता है तो कब तक वेट करेगा, वो भी परेशान हो। तो बैंक उसको बैंक मर्रम लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बैंक के पास कोई जवाब नहीं है कि हम मर्रम लगाएंगे ना। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। उम्मीद की आपका ये पैसा लौटे और संभवतः बैंक इस बात का पता लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर खत्म हो रहे हैं और इस उम्मीद के साथ हम इस प्रोग्राम को भी छोड़ जा रहे हैं कि ये हमारी आवाज वहां तक पहुंचे और बैंक इस विषय में ध्यान दे। लेकिन लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है कि अपने एटीएम का वो इस्तेमाल करें। विकी धन्यवाद आपका, राजीव आपका भी धन्यवाद, मुकेश आपका भी शुक्रिया। जी हाँ, सेव योर अकाउंट बड़ा कंसर्न इस बात को लेकर है कि आपने एटीएम का भी आप ध्यान रखें।